पूरा मूड बनाए हुए हैं कि इस बार सकरा का ही विधायक होगा। कांग्रेस आए और सकरा का विकास हो। कांग्रेस पर भरोसा है, तेजस्वी पर भरोसा है। कांग्रेस से देखिए, कांग्रेस ठीक है तो जो महागठबंधन से ना। सकरा का मूड क्या है, क्या मूड में है, किस मूड में है सकरा की जनता। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सर्च टॉक्स पर। आपको बता दें कि सकरा विधानसभा में हमारी उपस्थिति है। यहाँ पर जानते हैं, जहाँ पर एक कांटे की फाइट होती है, जेडीयू वर्सेस कांग्रेस। एक तरफ अशोक चौधरी है, एक तरफ उमेश राम है। कौन किस पर कितना भारी पड़ने जा रहा है। पिछले बार 1,500 मात्र 1,500 1,537 के मार्जिन से उमेश राम कांग्रेस पिछड़ गई थी। इस बार कांग्रेस पार्टी क्या सकरा में विजयी का परचम लहरा पाएगी या जेडीयू फिर से निकलेगी, ये सीधा इन लोगों से जुड़ के जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। क्या लग रहा है इस बार सकरा का माहौल क्या है, सीधा बताइए। माहौल इस बार महागठबंधन के पक्ष में है और हमारे उमेश कुमार राम यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं और पिछले 5 बार से वो खड़ा हो रहे हैं लेकिन हार जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग पूरा मूड बनाए हुए हैं कि इस बार सकरा का ही विधायक होगा, लोकल विधायक। लोकल वोकल जी लोकल मतलब कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं। जी जी कांग्रेस काम करेगी आप लोगों के लिए? एकदम करेगी, नहीं करने का सवाल कहाँ उठता है। नहीं करने का सवाल नहीं उठता है। कांग्रेस पर भरोसा जता रहे हैं आपके भाई। जी जी, कांग्रेस पर भरोसा है, तेजस्वी पर भरोसा है। साथ साथ कांग्रेस उसके साथ है, इसके साथ उसका भरोसा है। उसका भी भरोसा है। जी। यहाँ से कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को चुना है, चुनाव पर क्या कहिएगा? चुनाव सही है कैंडिडेट का? हाँ, चुनाव सही है। आदमी अच्छे हैं। आदमी अच्छा है, जी। काम करेंगे, काम करेगा कर कांग्रेस। पहले भी काम किए हैं, स्टेशन ट्रेन वगैरह रुकवाए हैं। अच्छा काम किए और आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। मतलब कि कांग्रेस अगर आती है तो भरोसा है हाँ। सकरा को कि काम होगा ना काम होगा। यहाँ के जो विधायक उससे कोई नाराजगी भी है? नहीं, नाराजगी नहीं, ऐसा कोई वर्तमान नाराजगी नहीं है। वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे काम किए हैं। हाँ। लेकिन अब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। एक बार बदलाव चाहिए। 20 साल हो गया, 20 साल के बाद हर 5 साल पर बदलना चाहिए। लेकिन मौका मिला हम लोग 15 साल 20 साल हुआ। देखना चाहती है कि कोई और आता है तो क्या कर? नहीं करेगा, देखना क्या चाहे करेगा। ऊपर करेगा तो नीचे काम आएगा, नीचे काम आएगा। आएगा। चलिए भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर लेकिन कोई हुसैन। विधायक बने, शिक्षा और मेडिकल पहले करे और उसके बाद जो करना हो करे। रोड तो बनता है तो उसको आमदनी होता है, बिजली ठीक किया तो आमदनी है, लेकिन और शिक्षा मेडिकल को एकदम चौपट कर दिया है। स्वास्थ्य पर लगातार कांग्रेस दावा कर रही जी, है, जी। वादे भी कर रहे हैं, तो उनके किए गए वादे और दावे पर भरोसा है आपको कि कांग्रेस आएगी अगर सरकार में, महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो काम करके देगी? ना काम की करेगी, काम करेगी। चलिए। और 100 नहीं 50% भी करेगी तो बहुत कर दे, 50 भी कर दे, जितना बोलता है उससे 50 भी कर दे तो बहुत होगा। चलिए, क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर अंसारी। जाकिर जी, क्या लग रहा है इस बार सकरा की जनता क्या चाहती है? देखिए, सकरा की जनता जो है कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए कि हमारे जो अभी विधायक जी अशोक चौधरी जो हैं, वो अपना नौकरी छोड़ के उमेश राम जी है, 5 साल आगे साल भी लड़े, 1500 वोट से हार गए। 1537 वोट। हाँ, हार गए और वो 5 बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, समझे ना। और वो अपना नौकरी छोड़ के, मास्टर का नौकरी छोड़ के, टीचर की नौकरी छोड़ के जनता सेवा में आ गए। लेकिन जनता उन पर आज भी भरोसा कर रहे हैं और कल भी किए थे। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए और सकरा का विकास हो। और बहुत काम उन्होंने किए, जैसे रेलवे में ट्रेन को रुकवाए, जो ट्रेन की स्टॉपेज नहीं होते थे हाँ, उसको भूख हड़ताल करके, धरना दे के बेचारे जनता का सेवा में लगे रहे। मतलब कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार चुना है वो मेहनती है, आप ये कह रहे हैं कि लोगों से जुड़ा हुआ है जी, और लोकल कैंडिडेट परेशानी को समझता है सकरा की परेशानी को समझता है। इससे पहले जो हमारे विधायक चौधरी जी जो हैं, उनसे भी कोई खफा नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने लड़के को उतार दिए हैं। तो उनका भी टक्कर जो है, अच्छा ही पकड़ है उनका भी जनता के बीच में। और अगर फाइटिंग होगा तो कांग्रेस और जदयू में ही फाइटिंग होगा। वो
मंदिर मस्जिद करते हैं। समझे ना। मतलब कि तो हम लोग चाहेंगे कि उमेश राम ही मतलब कांग्रेस निकले, कांग्रेस निकले। आप चाह रहे हैं, हम पूरा मतलब जनता चाह रही है। हाँ, पूरे सकरा का जनता चाहे। यहाँ पर एक नौजवान भी है, उससे भी बात करते हैं हम लोग। क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक कुमार। यहीं के हैं आप? हाँ हाँ बोलिए। क्या लग रहा है इस बार सकरा के युवा क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो, जनता क्या चाह रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग बदलाव को चाह रहा है। हालांकि नीतीश के रीजन में भी बहुत सारा काम हुआ है, हाँ, लेकिन अब के अनुसार लगा जैसे 20 साल शासन नीतीश जी किए हैं, और तो अब लोग चाह रहा है कुछ बदलाव, क्योंकि जिस हिसाब से काम किए हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम काम किए हैं। अब जैसे आप महिला को सिर्फ आप देख रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, तो भाई पुरुष को भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। आप एक महिला को आप रोजगार दे रहे हैं, जैसे आप देखिए लड़की लोग का आरक्षण दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब इतना ही नहीं दीजिए कि फिर लड़का लोग क्या करेगा। एक लड़की को अगर जॉब होता है तो सिर्फ अपने लिए जो सोचता है, एक लड़का को अगर जॉब होता है तो पूरे परिवार को देखता है। उसका घर में माँ बाप बहन है, सबको शादी ब्याह अगर वही करता, पूरा जिम्मेवारी उठाता, तो कहीं ना कहीं पुरुष के लिए भी सोचना चाहिए नीतीश कुमार, लेकिन ये सोच नहीं रहे हैं। सिर्फ महिला पर अभी लास्ट में देखिए 10,000 रुपया दे देना। अब बताइए कि अब रोजगार सिर्फ महिला करेगा तो पुरुष क्या करेगा। पुरुष मतलब आपको कहना क्या, सब काम महिला ही करे। आप जॉब में भी आरक्षण उसको दीजिए और ये बिजनेस करने के लिए भी दीजिए, तब बताइए कि पुरुष क्या करेगा, नौजवान क्या करेगा। तो क्या लग रहा है इस बार सकरा में क्या होना चाहिए? एक तरफ जेडीयू है, दूसरे तरफ कांग्रेस है, क्या मतलब? देखिए यहाँ के तो लोग अभी यही उमेश राम जो ठहरा हुए हैं कांग्रेस जी, कांग्रेस से। देखिए कांग्रेस से ठीक है तो जो महागठबंधन से ना, हाँ। और उनको इसीलिए भी वोट पड़ रहा है कि तेजस्वी बोले हैं कि हम देंगे, जॉब देंगे। हाँ। अब तेजस्वी कैसे देते हैं, अब तो बोल रहे हैं कि हर घर में एक जॉब देंगे। हाँ। ये तो मुमकिन नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर 50% 40% भी अगर देते हैं, क्योंकि पिछले बार भी वो 17 महीना जब थे तो कुछ ना कुछ जॉब दिए थे, तो उम्मीद उस पर जताया जा रहा है। मतलब उम्मीद पर भरोसा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पर भरोसा है। ऐसा नहीं है कि देखिए ये भी सरकार खराब, ये भी कुछ ना कुछ हद तक काम कर, लेकिन उतना नहीं कर पाएगी जितना चाहिए, क्योंकि आपको पहले सबसे पहले आता है स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा सबके पास रहेगा तो बहुत काम होगा। और दूसरी है कंपनी लगाना, जो कि युवा को देखिए आप बाहर जाता है, आप देखिएगा कि ट्रेन से अभी जो छठ के समय है ट्रेन से भर भर के आ रहा है, तो उस पर भी कुछ विचार नहीं किया जा रहा है। सिर्फ आप अब इलेक्शन आया तो पैसा दे दिए, ये दे दिए, इससे आप वोट नहीं खरीद सकते हैं। आप कंपनी लगाइए, इंडस्ट्री लगाइए, ताकि यहाँ का युवा हो उसको जॉब यहीं पर मिले। अब सारा युवा भर भर के, अब मोदी जो क्या किया है कि हम इतना ट्रेन दे रहे हैं, किस लिए आप ट्रेन दे रहे हैं? यहाँ से भर के बाहर जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए। आप गुजरात में जाके देखिए वहाँ का डेवलप। आप यहाँ आते हैं भाषण देते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। यहाँ नॉर्मल मुजफ्फरपुर में कितना बार से बोल रहे हैं, पता है एयरपोर्ट चालू होगा, आप किए? हर बार आते हैं तो आप जुमला दे देते हैं। एक काम कीजिएगा तब तो लोग जानेगा ना। आप जैसे गुजरात को बना दिए मॉडल, उसी तरह इसको बनाइए। खाली बोलने से तो नहीं ना होगा, करने से होगा। चलिए, तो मतलब सकरा का माहौल इस बार कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। हाँ बिल्कुल जा रहा है। चलिए देखिए, हमने बखूबी सुना यहाँ पर लोगों से। हम और अंदर तक घुसेंगे सकरा के, पर अभी जो निकल करके सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पर भरोसा नजर आ रहा है। जेडीयू ने काम अच्छा किया है, ये मान रहे हैं, पर जनता बदलाव चाहती है, कुछ नया चाहती है। इस पर आप लोग क्या कहते हैं, और जनता कितना कुछ विश्वास करती है महागठबंधन के वादे पर, और नीतीश कुमार को क्या फिर से मौका मिलेगा? ये तमाम चीजों पर हमारी नजरें बनी रहने वाली है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।